बात खून जमाने वाली जनवरी की, जो इस वक्त दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए टॉर्चर बन गई है। आमतौर पर इस मौसम में लोग अपने परिवार के साथ शिमला, मसूरी या दूसरे किसी हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली अब शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंडी हो गई है। सर्द हवाएं शरीर पर चुभ रही हैं और गर्म कपड़े भी कपकपी को रोकने के लिए काफी नहीं पड़ रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले नया कोल्ड स्टेशन बन चुकी दिल्ली का तापमान देखना होगा, जो शिमला और मसूरी से भी कम है। दिल्ली के रिज में आज न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में, आपको एक एक करके हम बता देते हैं, ये दिल्ली का तापमान है जो सिर्फ 1.5 डिग्री था, सिर्फ 1.5 डिग्री था। अब इसके बाद में आप उन हिल स्टेशन की बात कर लीजिए जो आप सर्दी में घूमने के लिए जाते हैं। शिमला 3 डिग्री, मसूरी 4.4 डिग्री और धर्मशाला 5.2 डिग्री। लेकिन ये तमाम हिल स्टेशन आज दिल्ली के टेम्परेचर के आगे कम थे, क्योंकि दिल्ली इनसे ज़्यादा ठंडी थी। दिल्ली का कोल्ड मीटर हर दिन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है और अब सवाल ये कि क्या जनवरी में दिल्ली का पारा 0 डिग्री होने वाला है। 5 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री था, जबकि कल यानी 6 जनवरी को इसमें पूरे 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। दिल्ली के आया नगर में 6 जनवरी को टेम्परेचर 1.8 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया, जबकि आज दिल्ली का पारा इससे भी कम नोट किया गया है। आज दिल्ली के रिज में तापमान 1.5 डिग्री रहा। लेकिन अभी आपको और सावधान रहना है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन उत्तर भारत पर सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है। मतलब लोग पहले से 1 और 2 डिग्री के पारे में कांप रहे हैं और अब लोगों पर इससे भी बड़ा कोल्ड अटैक हो सकता है। इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ठंड है काफी। ठंड है, ठंड का मारे मैं आगों कागजों को जलाकर तब मैं हाथ सेक रहा हूँ। ठंड तो है, वो काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। हाँ बिल्कुल, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज 5-7 साल से ऐसी सर्दी पड़ी नहीं, और सर्दी बहुत ज़्यादा है। ग्वालियर में ठंड है, कोहरे के मारे धीरे धीरे 10 मीटर भी नहीं दिख रहा। बड़ी तापते तापते मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। बहुत ही ग्वालियर में ठंड है, इतनी ठंड मैंने नहीं देखी थी अभी। जो 3 दिन में बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। जो कि अलाव के सहारे जो कि हम लोग रात काट रहे हैं, दिन भी काट रहे हैं। ड्यूटी रेगुलर चल रही बराबर। यहां आपको यह भी जानने की जरूरत है कि आखिर दिल्ली वाले कितना पारा झेल सकते हैं। क्या यह पहला मौका है जब दिल्ली में पारे ने रिकॉर्ड में गोता लगाया है, या फिर इससे पहले भी दिल्ली वालों का इस तरीके की ठंड से सामना हो चुका है? इसके लिए हमने एक सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें सामने आया कि दिल्ली वाले इस तरीके की सर्दी पहले भी झेल सकते हैं और झेल चुके हैं। और ऐसे 2 मौके आए हैं जब दिल्ली का पारा इससे भी नीचे दर्ज किया गया था। आज से 17 साल पहले 8 जनवरी 2006 को दिल्ली में ठंड ने तब नया रिकॉर्ड बनाया था, जब टेम्परेचर 0.2 डिग्री रहा, यानी करीब करीब 0 डिग्री तक दिल्ली का पारा जा पहुंचा। इसके बाद 1 जनवरी 2021 में सर्दी के कांटे ने 1.1 डिग्री का आंकड़ा दिखाया और आज ये मीटर 1.5 डिग्री पर रहा। मतलब इससे पहले भी दिल्ली वालों ने इससे ज्यादा सर्दी झेली हुई है। वैसे दिल्ली में इस ठंड में बहुत से लोग अपने घरों में कैद होंगे, रजाई या हीटर के सामने बैठे होंगे। सड़कों पर भी बहुत से लोग अलाव के आगे खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन इस बेतहाशा ठंड में दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर भी आई है जिसे देखकर किसी का कलेजा कांप सकता है। ये 80 साल की प्रतिमा देवी की तस्वीर है, जिन्हें लोग अम्मा भी बुलाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये अम्मा दिल्ली के करीब 250 आवारा कुत्तों का सहारा हैं, जो उन्हें पालती हैं, खाना खिलाती हैं। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में अम्मा के सिर से छत छिन गई है। पश्चिम बंगाल की प्रतिमा देवी दिल्ली के साकेत में एक झुग्गी में रहती थी, जहां वो करीब 250 कुत्तों की एकदम बच्चों की तरह देखभाल करती थी।
लेकिन अम्मा का कहना है कि एमसीडी ने उनकी झुग्गी को अवैध बताते हुए बिना नोटिस के तोड़ दिया। हालांकि बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक एमसीडी को आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया। तो आज सर्दी से जुड़ा एक और दिलचस्प तथ्य भी हम आपको बताना चाहेंगे जो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, और वो ये कि आखिर शरीर को ठंड लगती कैसे है। आज इसका एक वैज्ञानिक तर्क समझिए। दरअसल ठंड सबसे पहले हमारी त्वचा पर महसूस होती है, क्योंकि त्वचा के नीचे थर्मो रिसेप्टर नर्व्स होती हैं जो दिमाग को तरंगों के रूप में संदेश भेजती हैं। ये तरंगे दिमाग के हाइपोथैलेमस में पहुंचती हैं। इससे वो फौरन एक्टिव हो जाता है और तुरंत शरीर के तापमान और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने लगता है। इस बैलेंस के प्रोसेस में हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और फिर दिमाग शरीर के तापमान को गिरने से रोकता है। इसके बाद सारे अंग और मांसपेशियां अपने आप काम करने की स्पीड को धीमा कर देती हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी में भी शरीर का तापमान अचानक से कम नहीं होता है।